हाय साथियों, नमस्कार। विवेक गौरव पोएम्स के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अपने सहचर्या जीवन साथी के रूप में किसी ऐसे मनुष्य को चुन ले जो छिपी हुई बुराई रूपी कंटकों से युक्त हो, तो चुनाव करने वाले मनुष्य के हृदय में जो असीम वेदना की तरंगे उठती रहती हैं, उस वेदना को मैं आप लोगों के समक्ष व्यक्त करूंगा। साथियों, यदि मेरी पंक्तियां आपके हृदय को स्पर्श करते हुए निकले तो आप लोग मेरी इस कविता को अपना ढेर सारा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से सुझाव भी भेजें। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी कविताएं आप लोगों तक पहुंचती रहें। दो लाइनें अर्ज करते हुए साथियों मैं इस कविता की शुरुआत करता हूं। माना कि छिपे हुए कंटकों से युक्त फूल हृदय को छलनी कर देते हैं। माना कि छिपे हुए कंटकों से युक्त फूल हृदय को छलनी कर देते हैं, लेकिन कंटकों से भरी राहों पर संभल संभल कर चलने की भी नसीहत दे देते हैं। लेकिन कंटकों से भरी राहों पर संभल संभल कर चलने की भी नसीहत दे देते हैं। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। मैंने प्रेम किया जिस जीवन से, वह ही जीवन को मेरे दंश दिए। सूरज की प्रकिरणित प्रकाश तले तिमिर बन कर वो हमसे दूर रहे। मेरे प्रीत रीत और मर्यादा के हर पल बस वो विपरीत रहे। मेरे चुने हुए मार्ग पर भी मेरे पग ही रुक रुक कर बढ़ते। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। अब फूल देखना खुशी मिले, बल्कि मन मेरा भ्रमित लगे। इस प्राचीन युग की प्रस्तुत बेला में हम अपने पौरुष पर ही निष्ठा रखें। मिल रहे कंटकों की राहों पर चल कर निरंतर आगे बढ़ते। अपने आन बान मर्यादा से खुद को दृढ़ता से बांधे रखते। जीवन की परिप्राप्तियों के स्मरण से दुर्गम पंथ पर भी मुस्कुरा कर चलते। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। मेरे ही में उठी बेचैनी को वो पुष्प कभी ना समझ सका। मेरे अंतर मन के चाहत को
अबोध बन कर वो पढ़ न सका, अगाध अनुराग की व्याख्या मैं उनसे करता रहा। उनके अनसुना करने पर भी प्रेम राग खुद बुनता रहा। एक परिवर्तन की आस में निरंतर मैं बढ़ता रहा। अपनी लेखनी से मानव जीवन के संघर्षों को लिपिबद्ध करता रहा। इस कविता के मर्म को समझ करके भटके हुए मनुष्य अपने पथ पर लौट चलें। इस कविता के मर्म को समझ करके भटके हुए मनुष्य अपने पथ पर लौट चलें। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। मैंने फूल चुना एक उपवन से, कांटे भी छुप छुप कर निकले। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं मेरी यह कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई कविता और एक नए प्रेरणा के साथ।